नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पतिदेव आपका स्वागत करता है और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। है जानकी पुल पर। जानकी पुल से लगभग 900 मीटर पड़ता है यहाँ से राम झूला, और फिर आगे आएगा लक्ष्मण झूला। तो चलिए दिखाते हैं। हम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे त्रिवेणी घाट पर और स्नान ध्यान करने के बाद हमने सोचा कि आज हम चोटी वाला रेस्टोरेंट में, जो कि ऋषिकेश का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर नाश्ता करें। तो उसके लिए हमने जानकी पुल से हमने सोचा है गंगा जी को क्रॉस किया जाए। गाड़ी हमने पार्क कर दी थी, जानकी पुल के पास ही एक पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी थी। और अब हम आ चुके हैं गंगा जी की दूसरी तरफ। और अब ये हम चल रहे हैं, ये आपका गीता भवन है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ से हम गीता भवन के साथ साथ ये रोड जा रही है और यहाँ से अभी हम जानकी पुल से जा रहे हैं राम झूला की तरफ। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गीता भवन में 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके रुकने के लिए, निःशुल्क रुकने के लिए भी प्रबंध है। तो यदि आपके पास समय हो तो आप यहाँ भी रह सकते हैं। जानकी पुल से राम झूले की तरफ जाते हुए हमें बहुत से साधुगण भी दिखे बैठे हुए और सभी उम्र के और अलग अलग जगहों से आए हुए भक्तगण भी दिखे, जो कि अपने आप में एक अच्छा सुंदर दृश्य था और हमने इसे काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पर रास्ते में जाते हुए बीच में पड़ता है ये छोटा सा बाज़ार। यहाँ पर आपको पूजा का सामान मिल जाता है और साथ में कुछ छोटी बड़ी नाश्ते की दुकानें भी हैं, जहाँ पर सुबह के समय में, जैसे मैंने देखा था, तो ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, पूरी, समोसे, ये सब चीज़ें उपलब्ध थी। और लेकिन आज हमने सोचा था कि आज हम नाश्ता चोटी वाला पर ही करेंगे, तो इसलिए आज हम यहाँ पर नहीं रुके। यहाँ पर आपको कॉटन के कुर्ते पजामे भी मिल जाएंगे, शॉर्ट कुर्ते और थोड़े ढीले से पजामे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थे। तो ये एक चीज़ उपलब्ध है। और मूर्तियों की दुकानें और आपको प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे दुकानों में। यहाँ पर हमारे पिताजी भ्रमित होकर रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, टोपी वाला रेस्टोरेंट, जो कि अचानक से चोटी वाला रेस्टोरेंट जैसा लगता है। तो पिताजी को लगा कि शायद हम पहुँच गए हैं सही जगह पर। फिर मैंने बताया नहीं, हमें आगे जाना है, अभी चोटी वाला रेस्टोरेंट थोड़ा आगे है। तो लीजिए, ये हम पहुंच गए चोटी वाला रेस्टोरेंट, ओरिजिनल रेस्टोरेंट, जो कि 1958 में खोला गया था और इसके संस्थापक थे श्री हरस्वरूप अग्रवाल जी। 1990 में उनके निधन के बाद ये रेस्टोरेंट बट गया 2 हिस्सों में, बीच में दीवार उठा दी गई और एक हिस्सा मिला उनके पुत्र श्री दिनेश जी को और एक हिस्सा चलाते हैं उनके भतीजे श्री शैलेश जी। कुछ देर हमने इंतज़ार किया पहली दुकान में कि शायद हमें जगह मिल जाए, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। तो फिर हमने सोचा कि चलिए दूसरे वाले दुकान में चलते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों ही चोटी वाला। चोटी वाला प्रसिद्ध है अपने पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली और साउथ इंडियन थालियों के लिए, लेकिन हम थोड़ा सुबह जल्दी आए थे, तो इस समय हमने सोचा थाली ना ऑर्डर करके कुछ अलग अलग ही खाया जाए इस समय। लेते हैं मज़ा चोटी वाला की पूरी सब्जी का। तो हमने यहाँ ऑर्डर करे पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, इडली और वड़ा। यहाँ मुझे सबसे अच्छे भटूरे लगे, उसके बाद पूड़ियाँ, और क्योंकि मैं दक्षिण भारत में रहता हूँ और वहाँ मुझे इडली वड़ा काफ़ी अच्छा खाने को मिलता है, इसलिए मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे जितने साउथ में मिलते हैं। तो चोटी वाला पे आ चुके हैं हम, लेकिन चोटी वाला जी नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं हमारा नाश्ता ख़त्म होने तक आ पाते हैं कि नहीं। मेकअप में उनके बहुत टाइम लगता है, हमने सुना है लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। चलिए वेट करते हैं थोड़ा और, फिर देखते क्या होता है। 1958 में जब चोटी वाला रेस्टोरेंट खोला गया था, वो तब का समय था जब आवागमन में भी काफ़ी समय लग जाता था। तो लोगों को काफ़ी समय लगता था जब वो तीर्थ यात्रा पे निकलते थे और घर का खाना उनको इतनी जल्दी नहीं मिल पाता था। तो उस समय पर चोटी वाला रेस्टोरेंट में ये थाली का सिस्टम आया कि चलिए हम हर राज्य की
थाली बनाएं। हर राज्य की तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रमुख प्रदेशों की जो इनको अपने जिसका सामर्थ्य लगा होगा। जैसे इन्होंने, क्योंकि जैसे आसपास की जगहों से ज़्यादा तीर्थ यात्री आते थे, तो इन्होंने उस हिसाब से राजस्थान, बंगाल और पंजाब, इस तरह से अलग अलग थालियाँ बना ली ताकि लोगों को सिंपल खाना, घर जैसा खाना मिल सके। तो उस समय ये शुरुआत की गई थी। और चोटी वाला के पीछे इनके दिमाग में था कि एक ऐसी एक छवि बनाई जाए एक महाराज की। जो महाराज पहले कहते थे, जो रसोइया होते थे, कि एक ब्राह्मण एक है और वो जनेऊ पहने हुए हैं और ऊपर उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना है और एक चोटी है। तो इस तरह का इन्हें एक विचार आया था, जो इसके ओनर थे श्री हरस्वरूप अग्रवाल जी। और उन्होंने देहरादून में एक चित्र कुटीर नामक एक कला संस्थान है, वहाँ से इसका लोगो डिज़ाइन करवाया था। और बाद में जब वो लोगो अच्छा लगा तो उसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि हाँ, आप चोटी वाला बनकर बैठिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रचलन आया कि चोटी वाला पर आपको हमेशा एक चोटी वाला व्यक्ति बैठा मिलता है। बहुत देर से मेरा चोटी वाला रेस्टोरेंट के चोटी वाला से मिलने का इंतज़ार कर रहा था और चोटी वाला की मूर्ति से ही काम चला रहा था। लेकिन फाइनली चोटी वाला के असली चोटी वाला मेरे चोटी वाला से मिलने आ गए। तो आखिरकार हमारी प्रतीक्षा का हमें फल मिला और अभी तक जो हम चोटी वाला की मूर्ति से काम चला रहे थे, उसकी जगह हमें साक्षात चोटी वाला के दर्शन हुए। और आकर सबसे पहले वो अपना पंखा चलाते हैं, क्योंकि इतना भारी उन्होंने मेकअप मुंह पर किया हुआ होता है, जिसमें कि लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो आते ही सबसे पहले वो पंखा चला के बैठते हैं और फिर वो 1 घंटी बजाते हैं, जो कि यहीं साथ में लटकी होती है। कुर्सी पर आराम से बैठने के बाद हमने चोटी वाला जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद अपने भारी मेकअप की वजह से वो बोल ज़्यादा नहीं रहे थे और ज़्यादातर बातों का जवाब वो सिर्फ अपना हाथ हिला के या गर्दन हिलाकर ही दे रहे थे। और मेनली हमें फ़ोटो खिंचवानी थी यहाँ पर, वो हमने कर लिया तो हमारा दिन सफल हो गया। यहाँ मिली हमें चलती फिरती बेकरी, जहाँ ताज़ी नान खटाई बन रही थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं गीता भवन मिष्ठान भंडार में। और यदि आप स्वर्गाश्रम क्षेत्र में हैं ऋषिकेश के, और यदि आप मीठे के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिलेंगी, और ये मिठाइयाँ देसी घी में भी निर्मित हैं और रिफाइंड ऑयल में भी निर्मित हैं। तो आप अपने स्वाद अनुसार और साथ ही साथ मैं कहूँगा अपने सामर्थ्य अनुसार, आप जो भी लेने की सामर्थ्य रखते हैं, आप वो मिठाई ले सकते हैं। हमने यहाँ ली थी नारियल की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू मुझे ज़्यादा पसंद आए थे यहाँ। जितने समय हमने चोटी वाला जी के आगमन की प्रतीक्षा की थी और जो समय हमने गीता भवन में मिठाई लेने में लगाया, उस समय में मेरे माता पिता और बहन चले गए थे परमार्थ निकेतन आश्रम में। तो फिर उन्हें ढूंढते हुए हम भी अंदर चले गए थे, और ये वहीं के कुछ दृश्य हैं। परमार्थ निकेतन के प्रांगण में आपको हमारे कुछ धार्मिक प्रसंगों का मूर्ति रूप में अंकन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ झांकियाँ दिखेंगी, जैसे कि श्रवण कुमार जी की झांकी या नरसिंह देवता जी की झांकियाँ, और भी कई इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं। और बहुत ही अच्छा सुंदर है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी इस समय, तो बस हम किसी तरह फटाफट अपने
माता पिता को ढूंढ रहे थे ताकि हम वापस जा सकें। मुख्य द्वार के सामने त्रिवेणी घाट जैसा ही एक सुंदर रथ मिलेगा आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का, और उसी से नीचे सामने होते हुए आप घाट पर जा सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम थोड़ा आगे तक घूम कर आएंगे और वापसी में जैसे कार में जाकर फिर हम लक्ष्मण झूला भी एक चक्कर लगा लेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, अब हमारी माता जी काफ़ी थक चुकी हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हम सीधे घर की ओर चलते हैं, और क्योंकि दिन भी काफ़ी हो गया था, गर्मी का दिन थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो हमने सीधे वापस पार्किंग की ओर रुख किया और चलने से पहले नींबू पानी पीकर गर्मी के प्रभाव को हमने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की। हालांकि बहुत प्रभावी इलाज नहीं रहा, लेकिन थोड़ी शांति ज़रूर मिली। तो इस तरह पूरे परिवार के साथ ऋषिकेश की मेरी यह यात्रा संपूर्ण हुई, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ आप लोगों को भी इस यात्रा का आनंद मिला होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगली यात्रा में मैं आपको लेकर चलूँगा मेरे गांव, यानी कि सीम गांव। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।